वेलकम इन टीआईजी। आज एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे हम, जो टीआईजी का खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है। दिस इज़ बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर। जो आपको यहाँ पे सेल सिग्नल बाय सिग्नल जो दिख रहा है, दीज आर सेल सिग्नल सेल सिग्नल सेल सिग्नल। तो इनका आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, इसके ऊपर आपको एक सिग्नल आने के बाद किस तरह से आपको ट्रेड सेटअप बनाना है, कौन से साइड में ट्रेड सेटअप बनाना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे हम, पूरा का पूरा डिटेल्स में देखेंगे। एंड इसका देखो आउटपुट डेली कैंडल में आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त इसका आउटपुट है। जब मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा था, फर्स्ट कैंडल पे ही इसने सेल सिग्नल दिया था, उसके बाद में सेल 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 सिग्नल डाउन तक था। और मैं यहाँ पे भी बताऊँगा, और यहाँ पे हमारा फिर से बाइंग सिग्नल क्रिएट हुआ था। इस कैंडल से हमने बाइंग भी किया था, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी किया था। क्यों यहाँ पे बाइंग सिग्नल नहीं है, फिर भी बाइंग क्यों करना है, ये सारे कंडीशंस हम देखेंगे। अभी यहाँ करेक्शन में बहुत सारे सेल सिग्नल है, यहाँ पे कोई भी अभी बाइंग सिग्नल नहीं है इस लेवल पे, और कैसे फिर भी हमने इस रैली में बाइंग करके हमने एंट्री किया था, वो भी टेक्निक हम बताएंगे। अगेन इस लेवल से कैंडल पे बाइंग था, फिर ये कैंडल पे बाइंग था। अब जब बाइंग चल रहा है तब एक फर्स्ट सेल सिग्नल आता है, तब आपको पूरा एग्जिट कर देना है। अगर फिर से टॉप एरिया में कहीं बाइंग सिग्नल आता है तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके आप ट्राई कर सकते हो। बट जब साइडवेज में होता है, ज़्यादातर हमें ट्रेड नहीं बनाना है। इसको कैसे अवॉइड करना है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टेक्निक है इसको ट्रेड करने का, वो है सिग्नल बेस्ड टेक्निक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्नल बेस्ड टेक्निक कैसे होता है। तो पहला वाला जो एंट्री होगा हमारा, तो इसका एंट्री कहाँ होता है वो भी देखेंगे। और प्रीवियस कैंडल अगर है यहाँ पे, और प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, अगर हमारा सिग्नल आता है तो ये आएगा अगले कैंडल के एंड यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद हमारा यहाँ पे बाय सिग्नल आ जाता है। बहुत सारे सिग्नल क्या होते हैं कि ये क्लोजिंग पे सिग्नल आ जाता है, क्लोजिंग पे हमारा सिग्नल नहीं आता है, प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास हमारा सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के हाईज के आसपास हमारा सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो अब सिग्नल यहाँ तो आ गया, बाइंग सिग्नल आ गया। तो ये है सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप। आपको इस लेवल पे कहीं पे भी, इस जोन में कहीं पे भी बाइंग कर लेना है, आपको लॉन्ग जाना है, बाय साइड में जाना है। और ये है आपका एंट्री लेवल, इस लेवल पे आप कहीं पे भी एंट्री करो। बहुत ज़्यादा दूर अगर एंट्री मिल रहा है तो एंट्री मत करिए, ठीक है। नियर अबाउट प्रीवियस हाइज के आसपास करिए, क्यों मैं बताता हूँ अभी। और जो प्रीवियस सिग्नल कैंडल जहाँ पे आ रहा है और प्रीवियस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। यह है पहला टेक्निक। इस तरह से आपको फर्स्ट टेक्निक के साथ यहाँ पे एंट्री लगाना है, ठीक है। टारगेट क्या ले सकते हो आप, रिस्क रिवॉर्ड वाइज ले सकते हो। RR3 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:3 रिवॉर्ड वाला ले सकते हो। RR2 पे अच्छा रेशियो है इसका, बहुत ज़बरदस्त इसका आउटपुट आता है। 1:2 पे इसका प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 80 to 85% RR2 पे आता है, और 1:3 पे 70-65% आता है। अब बियरिश बुलिश साइड में आप दोनों साइड देखोगे तो ये काम आ जाएगा आपको, ठीक है। सो ये तो सिंपल टेक्निक है, जैसे ही सेल सिग्नल आता है सेल करना है, बाय सिग्नल आता है तो बाय करना है, और प्रीवियस हाइज के आसपास ही बाइंग करो तो बेहतर है। कभी कभी बहुत दूर बाइंग सिग्नल आ चुका है बट हमारा ये नहीं होता है, हमारा मार्केट में प्रेजेंस नहीं होता है, तब आप यहाँ कहीं देखते हो प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि रिस्क देखो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और इस बेसिस पे आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 3 या इस तरह से आप एंट्री नहीं कर सकते हो। चलो बाई चांस आपने समझो इसी कैंडल के प्रीवियस हाई के आसपास आपने यहाँ पे जाके एंट्री भी किया है, ठीक है। आपने यहाँ एंट्री लगाया है, कोई इशू नहीं, आपने समझो यहाँ पे एंट्री बनाया है, ठीक है। सिग्नल तो यहाँ आ जाएगा, इस हाइज के आसपास आपका बाय का सिग्नल आ जाएगा, तब आपको एंट्री लगाना होता है। बट आप थोड़ा लेट हो गए और इस एरिया में आपने एंट्री लगाया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड लगा के ऊपर टारगेट नहीं लेना है, ठीक है। सो ये आपका रिस्क रहेगा, ये आपका नॉर्मल रिस्क है। तो इस तरह से टारगेटिंग नहीं करना, और यहाँ से 1:3 आने का कम चांस होता है। तब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर एंट्री कहीं पे भी हो आपका नो इशू, ठीक है, एंट्री कहीं पे भी हो, बट आपको कैलकुलेट करना है यही रिस्क लेके, दिस इज़ R, ये रिस्क है आपका, और यहाँ से आपको 1:3 रिवॉर्ड लेना है, ठीक है। सो इस तरह से मैं बताऊंगा, अभी एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से एंट्री बनाना है। एक टूल होता है यहाँ पे इस लेवल, इस साइड में आपको एक लॉन्ग पोजीशन का टूल होता है, ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाईज के आसपास ये लगाओ आप, और ये प्रीवियस कैंडल पे आप इस तरह से लगाओगे तो यहाँ पे देखो अभी ये 1:3 टारगेट हमें यहाँ पे सेट करना है इस तरह से, ये वाला, ओके। सो इस कैंडल पे हमारा 1:3 टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो आपको अगर आपका एंट्री कहीं पे भी बने,
बट आपको ये टूल का इस्तेमाल इसी लेवल पे लगाना है और इसी लेवल पे लगा के 1:3 टारगेट लेना है। आप एंट्री यहाँ करो, एंट्री यहाँ करो, टारगेट आपका यही रखना है, इससे ऊपर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंट्री यहाँ करते और यहाँ पे ये टूल लगाते, इस लेवल पे यहाँ पे अगर लगाओगे तो देखो यहाँ से 1:3 बहुत ऊपर आ जाता है, तो वैसे टारगेट्स नहीं मिलने वाले। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आपका अगर एंट्री देखो यहाँ पे आपने एंट्री कर दिया है, इस लेवल पे एंट्री किया तो ये सिर्फ 1:1 मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा नॉर्मल सा ट्रेड बना सकते हो आप 1:3, बट आपका जो हमारे सिग्नल बेसिस पे जो टारगेट आ रहा है उसी को आपको एग्जिट हो जाना है, ठीक है। सिग्नल बेसिस पे हमारा टारगेट कहाँ आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है। सो इस लेवल पे हमारा एक सिग्नल बेसिस पे इस लेवल पे टारगेट आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सिंपली लाइन यहाँ पे लगाना है। तो आपका एंट्री कहीं पे भी हो, एग्जिट यहाँ करना है, ठीक है। एग्जिट दूसरी तरफ कभी भी नहीं करना है। अगर एंट्री आपका यहाँ है, आपने राइट जगह पे एंट्री किया, नो इशू, आपको 1:3 मिल जाएगा आराम से। बट आपने एंट्री यहाँ किया है तो एग्जिट यहीं करना है, इसी लेवल पे एग्जिट करना है, इसी लेवल पे एग्जिट करना है, ठीक है। अब देखिए बाद में फिर से ये करेक्शन में आया, फिर से यहाँ बाइंग सिग्नल आया, फिर से हमें यहाँ पे बाइंग करना है। इस लेवल पे आप फिर से यहाँ पे एंट्री लगा सकते हो, इस हाइज के आसपास। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस लेवल पे एंट्री है, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है और 1:3 टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका मैनुअल एंट्री कहीं भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, बस आपको ये टारगेट के लिए जाना है, कुछ भी करो। फिर यहाँ पे टारगेट आया और वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड में आया, फिर अगेन सिग्नल आया यहाँ पे अभी 1:3 टारगेट नहीं आया। इस साइड का लो का देखो, इसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखो कितनी बार यहाँ जाके कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बहुत सारे सेल सिग्नल आए। यहाँ सेल नहीं करना है, मैं बताऊँगा क्यों नहीं करना है। ये आप हमारा जो आई बटन दबा के आप देख सकते हो कि एक इम्बैलेंस वाला ट्रेड सेटअप आपको देखने को मिलेगा, तो वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने क्यों एग्जिट नहीं किया था, ठीक है। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो भी इसी तरह से सेंस करता है। और यहाँ से सेलिंग क्यों नहीं करना है वो भी बताऊँगा। इसमें आपको ज़्यादातर देखना है RSI एंड कंडीशन। RSI अगर अबव 60 है तो वहाँ पे आपको एग्जिट नहीं, सेल कंडीशन कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो 2-3 कंडीशन है, उसमें आपका पहला ये वाला जो बाइंग सेटअप है, ये सिग्नल बेसिस पे हमें ट्रेड बनाना है। दूसरा वाला सेटअप है सबसे इम्पॉर्टेंट है, 360 डिग्री वाला बोलेंगे हम, सेकंड सेटअप। अगर समझो यहाँ पे इस रेड कैंडल पे हमें सेल सिग्नल आ रहा है, ठीक है, इस लेवल पे हमारा सेल सिग्नल आ रहा है, तो ये सेल सिग्नल कब आता है, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमारा सेल सिग्नल आ जाता है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू आवर जो भी हमारा जो सिग्नल है, इसके बेसिस पे हमारा एंट्री यहाँ हो जाना चाहिए, ठीक है, इस लेवल पे एंट्री हो जाना चाहिए। अगर इसके आसपास कहीं है तो कोई इशू नहीं है, और आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आना चाहिए। यह है सेल सिग्नल। बट सम टाइम क्या होता है, इसमें सेल एंट्री बनाने के बाद मार्केट इसका लो ब्रेक ना करते हुए यहाँ पे हमारा एक सेल सिग्नल आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लो के नीचे मार्केट कोई भी क्लोज नहीं देता है और मार्केट स्लोली अपवर्ड जाता है और इसका हाई ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 1-2 कैंडल में हो या कुछ भी हो, इसका लो क्लोज हुए बिना, देखो ये लो लेवल का जो भी लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग करे बिना मार्केट ऊपर अगर क्लोज कर रहा है तो इसी कैंडल को आपको बाइंग सिग्नल मानना है और इसके ऊपर आप बाइंग साइड में आप एंट्री बना सकते हो। यह है 360, और ये बहुत ज़्यादा बॉटम में और बहुत ज़्यादा टॉप में अगर इस तरह से आपको ट्रेड सेटअप मिल रहा है तो बिंदास इसमें ट्रेड बना सकते हो। तो ये सेकंड टेक्निक है एंट्री करने का। तो सेकंड टेक्निक को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया था, क्लाइमैक्स के बाद एक सेल सिग्नल यहाँ पे आया था, बट इस कैंडल का जो लो है, ये लो क्लोज किसी भी कैंडल ने नहीं किया। देखो इनसाइड कैंडल है और तुरंत तीसरे कैंडल ने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो दिस इज़ अ बाइंग कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक बाय सिग्नल आता है, ये है हिडन बाइंग सिग्नल। देखो प्रीवियस इस जो सिग्नल कैंडल आ रहा है, सेल सिग्नल कैंडल, इसके लो के नीचे कोई भी क्लोज नहीं, 2-3 कैंडल के अंदर यहाँ ब्रेकआउट आया, तो ये बाइंग कैंडल के तरह आपको इसको ट्रीट करना है, सिंपल। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इस सेलिंग कैंडल में देखो एक इनसाइड कैंडल आया और यहाँ ब्रेकआउट आया, तो दिस ग्रीन कैंडल इज़ लाइक अ बाइंग कैंडल, ये बाइंग सिग्नल की तरह काम करेगा। इसको अपडेट करेंगे हम आगे जाके अगेन। और ये वाला भी सेल सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इसके लो के नीचे कभी नहीं गया और मार्केट ने इसी सेम कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो ये और भी पावरफुल हमारा कैंडल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए थोड़ा वेट करो, मैं बताता हूँ। और ये वाला जो पर्टिकुलर सेटअप है, आपको ज़्यादातर बुलिश मार्केट में
अगर ये सेल सिग्नल मिल रहा है तो आपको बुलिश मार्केट में यूज़ करना है। और आप अगर इसको हर जगह पे भी ट्रेड करोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड हमारा जो है सेल साइड का एक्टिवेटेड हो चुका है। इसका एसएल हिट करके हमारा क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें 1:3 टारगेट मिल ही जाता है। इस साइड 1:3 मिला, टारगेट बुक, अगेन दूसरा सिग्नल आया टारगेट बुक, तीसरा सिग्नल आया टारगेट बुक, चौथा सिग्नल आया, अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ, टारगेट यहाँ जाके बुक हुआ। तो अब ये साइडवेज में आपको बैठना है कि नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। बट आगे जाके इस लेवल पे आपको एक एंट्री ज़रूर मिलेगा जो कि 1:3 आराम से 5-6 दिन में आपको हिट करके देगा। ठीक है, सो ये जो साइडवेज नेचर है, यहाँ पे आपके कुछ छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं या फिर हो भी नहीं सकते, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आपने इस लेवल पे शॉर्ट किया है तो इसका अभी तक स्टॉप लॉस नहीं गया था, ये इस लेवल पे कहीं आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। बट यहाँ से अगर देखेंगे तो 1:3 आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा टॉप वाले सेल सिग्नल से। तो मैं इसमें मानता हूँ साइडवेज मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये आउटपुट अच्छा देता है। अगर इसी कैंडल का देखेंगे तो 1:3 के आसपास यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसका जो है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वहाँ पे आप एग्जिट करो। और दूसरा वाला जब भी ट्रेड आता है उसको ट्राई करो, तो वो आपको 1:3 आराम से दे ही देगा। ठीक है, सो अगेन देखो यहाँ पे भी ये सेल सिग्नल इस लो के यहाँ पे आया था, इसी के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1:3 आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया था, इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगेन इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ये 1:3 टारगेट दे देगा। अगेन इस कैंडल के यहाँ पे आपका टारगेट होगा, यहाँ पे आप टारगेट नीचे के साइड में रख सकते हो, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, जब भी गैप डाउन और गैप अप आता है तब थोड़ा सा अलग से टेक्निक आता है, उसमें ये आपका मन अगर नहीं मानता है कि इतना दूर हम एंट्री करें तो नो इशू, डोंट एंटर। बट कम से कम आप एक 1:2 तो टारगेट ले ही सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ऐसा अगर बड़ा सा अगर रिस्क हमारा हो रहा है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 1:3 के लिए नहीं जाना है, 1:2 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाना है। ठीक है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन योर एंट्री कि कितना दूर आप एंट्री ले रहे हो हमारे सिग्नल कैंडल के आने के बाद, तो उतना आप दूर से ये एंट्री बना सकते हो। अगेन देखो इस लेवल पे यहाँ पे एक शॉर्टिंग आया था। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिटने में अगेन एक सेल सिग्नल आया, यू कैन शॉर्ट हियर आल्सो, हियर आल्सो। सो दोनों से देखो यहाँ पे फॉल, यहाँ तक आपका यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड बन चुका है। ठीक है, अगेन ये सेल सिग्नल देखो, नीचे कोई भी एक रेड कैंडल या फिर ऐसा कोई प्रॉपर सेल सिग्नल नहीं है, बट एक इनसाइड सेटअप बना के फिर यहाँ ब्रेकआउट आया था, तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। देखो कोई सेल ट्रैपिंग सेटअप होता है, ये सेल ट्रैप सेटअप है। ठीक है, जब भी ऐसा रिवर्स, देखो यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया था, एकदम से ब्रेकआउट आया ऊपर के साइड में, सो दिस इज अ सेल साइड का ट्रैपिंग। ठीक है, सिमिलरली बाइंग साइड का ट्रैपिंग भी होता है, दोनों साइड में आप देखो। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को ट्रैप करते करते ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट बियरिश है तो मार्केट बायर्स को ट्रैप करते करते जाएगा। इसी रूल को फॉलो करना है और इसी बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करना है। और ये 5 मिनट में भी चलता है आपका, ये निफ्टी में भी देख लो आप, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप पे आप चलता है। और यहाँ पे अभी देखो सिग्नल, बाइंग सिग्नल आ रहा है रिसेंटली, तो इसी लेवल पे हमारा एंट्री हो जाना चाहिए और यहाँ से 1:3 का टारगेट आपको लेना है। ठीक है, ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ से 1:3 का टारगेट के लिए हमें जाना है। ठीक है, मॉर्निंग में देखो यहाँ शॉर्टिंग आया था, ये एक शॉर्टिंग आया था, ये एक शॉर्टिंग आया था। आई थिंक ये तीनों ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे होंगे, कल के है ये दोनों तीनों। और ये सारा जो यहाँ बाइंग आया था एक सिग्नल, बट ये फेल हुआ है। इंट्राडे में 5 मिनट में एक ही ट्रेड बना था। और यहाँ देखोगे तो ये सेल वाला सेटअप है 2 मिनट्स में, तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। अब मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा बियरिश कंडीशन है तो बाइंग सिग्नल्स को आप अवॉइड करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर बाइंग फेल हो रहा है तो बाइंग फेल का ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, इन दो बायर्स को इसने ट्रैप किया है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ये कैसे समझ में आएगा कि सर इसने ट्रैप किया है क्या नहीं। अब सिंपली देखो, आपने यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, अब ये बाय का क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बाय करोगे तो एक समझो आपने 50 क्वांटिटी में बाइंग किया है, तो आपका एसएल जो है ये 100 क्वांटिटी का रखना है। मतलब शॉर्ट साइड रखो या फिर आप पुट वाला जो है ओपन करके रखो 50 क्वांटिटी का। जैसे ही इसका स्टॉप लॉस उड़ गया, ये पुट वाला जो है 50 क्वांटिटी में आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, बट ये जो है ये 5-6 कैंडल के अंदर ही सीन होना चाहिए इस तरह से ब्रेकडाउन, तभी आप ये ट्रेड सेटअप उठा सकते हो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये वाला बहुत बेस्ट वाला ट्रेड था। यहाँ से आपको आराम से 3-4 कैंडल ड्रॉप मिले थे, यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स तो आराम से मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है,
सो इसी तरह से है, ये सारे सिग्नल्स को आप ट्रेड सेटअप से बना सकते हो। देखो इस तरह से अगर सेल सेटअप आता है आपको तो बहुत ज़बरदस्त रैली मिल जाएगा आपको। सो एग्ज़िट कहाँ करना है? एग्ज़िट आप 1:3 बेसिस पे करो, या फिर आप 10 EMA का जो ट्रेलिंग होता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वो टेक्निक है वो उसका इस्तेमाल करो, या फिर हमारा इम्पल्स वाला वीडियो देखिए, इम्पल्स स्ट्रैटेजी जो हमने सिखाया हुआ है उसका स्ट्रैटेजी देखिए, ये सबसे बेस्ट है। इस तरीके से अगर ट्रेलिंग आप लेते हो एंड देन आप ट्रेड करते हो। और परसों ही एक हमने वीडियो अपलोड किया है अल्गो स्ट्रैटेजी बोल के, 8000 प्रॉफिट का हमने वहाँ पे थंबनेल डाला है। सो वो वाला वीडियो देखिए, ज़रूर आपको उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। अगर वो आप वीडियो देखोगे तो ये अभी आपका ट्रेलिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये सारा सेटअप आप यूज़ कर सकते हो और इसी तरह से आपका एंट्री एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं हमारे ट्रेडिंग सेटअप को ट्रेड करने के। अब इसको लगाना कैसे है? सिंपली आपको क्या करना है, इस हमारे जो ये TIG का जो भी हमारा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है उसको बस आपको फॉलो करना है। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसमें मैं प्रोफाइल का लिंक आपको दे देता हूँ। सो दिस इज़ आवर प्रोफाइल लिंक। सो आप tradingview.com/trade अंडरस्कोर ट्रेड, यहाँ पे आप अंडरस्कोर का यूज़ करो ट्रेड इन ग्रीन के बीच में, TIG ट्रेडिंग इन ग्रीन के बीच में, या फिर आप ये जो वेबसाइट का पर्टिकुलर ये जो प्रोफाइल का लिंक है आपको ये आराम से लिंक के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको बस फॉलो करना है। मैं आपको इनवाइट भेजूँगा, जैसे आप फॉलो करोगे वैसे ही आपको इनवाइट मिल जाएगा। और इनवाइट मिलते ही आपको ये वाला पर्टिकुलर जो एरिया है